एक ऐसा वायरस जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। हाई फीवर, ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर, इबोला वायरस। पर क्या ये वायरस हवा से फैलता है? क्या इंडिया में भी इसका कोई खतरा है? और क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं? आइए आज हम इस वीडियो में इसको सिंपल, साइंटिफिक एंड बिना डरे हुए समझेंगे। इबोला एक रेयर बट डेंजरस वायरल डिजीज है। सबसे पहली बार ये 1976 अफ्रीका में पाया गया था और साइंटिस्ट मानते हैं इसका कनेक्शन फ्रूट बैट से हो सकता है। मतलब ये एक जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी। मगर अच्छी बात यह है कि ये कोविड जैसे हवा में नहीं फैलता। तो आखिर ये फैलता कैसे है? यहीं से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। इबोला इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, यूरिन, स्वेट, सलाइवा या किसी भी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है और ये हमारे बॉडी के आंख, नाक, मुंह या स्किन कट पे टच होते ही हमें इन्फेक्शन देता है। मगर याद रखिएगा, ये कभी भी नॉर्मल बातचीत या हवा से नहीं फैलता है। हाँ, हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट्स या कंटामिनेटेड नीडल से भी फैलने की आशंकाएं होती हैं, इसीलिए हॉस्पिटल में पीपीई किट की आवश्यकता होती है। मगर ये इबोला वायरस बॉडी में आने के बाद क्या करता है? इबोला हमारे शरीर में एंटर करते ही सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं और सीवियर डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसीलिए इसको वायरल हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। शुरुआती सिम्टम्स तो नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, शरीर दर्द, बुखार, सनलाइज वीकनेस, मगर बाद में डायरिया, वॉमिटिंग और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। मगर क्या इबोला हमारे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है? 2026 में इबोला फिर से एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है। युगांडा और कॉन्गो में इसका आउटब्रेक रिपोर्ट हुए हैं और WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ा रीजन है इसका बुंडी बुगियो स्ट्रेन, जिसके अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि ये कोविड जैसे हवा में नहीं फैलता है। मगर इसके लिए हम आखिर सावधानियां क्या ले सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी को इबोला इन्फेक्शन पाया जाता है तो इसका कोई होम क्योर नहीं है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर या हॉस्पिटल में इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लेना पड़ता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर इन दिस कंडीशन। इसीलिए एक प्रॉपर हाइजीन, आइसोलेशन और गुड न्यूट्रिशन रखना ही इसका प्रिवेंशन है। आखिर हम अपनी गुड इम्यूनिटी के लिए क्या न्यूट्रिशन लेते हैं? कोई फूड इबोला को डायरेक्टली रोक नहीं सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हमेशा इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। एडिक्वेट प्रोटीन, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, हाइड्रेशन, स्लीप, जिंक रिच फूड्स, बैलेंस डाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो शरीर इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं, लाइफस्टाइल से भी बेहतर होती है। इबोला डेंजरस जरूर है, मगर सही इंफॉर्मेशन, अर्ली एक्शन और पब्लिक अवेयरनेस से इस आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए फियर नहीं, साइंटिफिक अवेयरनेस जरूरी है। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें और उन्हें डराए नहीं, अवेयर करें।